अच्छा, आज हम गरीबदास की लीलाएं बताते हुए मीठा पानी बताना, गरीबदास जी का और कुएं की कोठी को सीधी करना, इस कहानी के विषय में बता रहे हैं। पानी, मीठा पानी बताना और कुएं की कोठी को सीधा करना, ये बात जो है सन 1723 ईस्वी की है। हरियाणा प्रदेश के बांगर क्षेत्र के लगभग सारे गांवों में पानी खारा एवं गांव से बाहर मीठा पानी देखने को मिलता था। गांव में सारा पानी खारा मिलता था और गांव से बाहर मीठा पानी मिलता था। गांव छुड़ानी के जिस क्षेत्र में स्थित है उस क्षेत्र को भी बांगर कहते हैं। बांगर वह क्षेत्र होता है जहां वर्षा कम होने के कारण पानी की कमी रहती है। ये हरियाणा प्रदेश के अंदर है। इस कारण उस समय इस गांव में पीने के पानी दूर से लाना पड़ता था। गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नाथ संप्रदाय का एक आश्रम था। गांव से 1.5 किलोमीटर दूर आश्रम में मीठे पानी का एक कुआं था। गांव के सभी लोग उसी कुएं से पानी लाते थे। आश्रम में जो पानी था वो मीठा था और गांव के सभी लोग उसी कुएं से पानी लाते थे 1.5 किलोमीटर दूर से। आश्रम में एक अच्छे महात्मा रहते थे। वे स्वभाव से बहुत ही दयालु और परोपकारी थे। पानी की कमी को देखते हुए उन्होंने एक तालाब खुदवाने का फैसला किया। छुड़ानी गांव में कुछ मोजिज व्यक्तियों को बुलाकर अपनी इच्छा जाहिर की। महात्मा ने अपनी इच्छा जाहिर की। महात्मा जी ने कहा कि तालाब खुद जाने से उस में जल इकट्ठा होगा, जिससे पशुओं को पीने का पानी तो मिलेगा ही, साथ साथ कुएं के जल का स्तर भी ठीक रहेगा। बहुत नीचे पानी चला जाता था पहले बांगर में, तो उस स्तर को ठीक करने के लिए भी तालाब बताया उन्होंने। अन्यथा ऐसा न करने से कुएं का पानी भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। अगर हम तालाब नहीं बनाएंगे तो कुएं का पानी भी समाप्त हो जाता था। बांगर में रुक रुक के पानी निकालते थे, कुएं का पानी खत्म हो जाया करता था। महात्मा जी की बातों को सुनकर समस्त गांववासियों ने निर्णय लिया कि जो भी कुएं से पानी भरने आएगा वह तालाब से एक टोकरी मिट्टी खोदकर बाहर डालेगा। गांव वाले इस कार्य की सेवा समझकर प्रसन्नतापूर्वक करने लगे। जो भी पानी भरने के लिए आता था वो एक टोकरी मिट्टी बाहर फेंकता था। बलराम सिंह जी का घर गांव के बीच में था। उनके घर से आश्रम वाला कुआं लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता था, जिससे पानी लाने में प्रतिदिन 5-6 घंटे का समय खराब हो जाया करता था। अतः रोज की इस किल्लत से बचने के लिए बलराम सिंह जी ने अपने घर के पास कुआं खुदवाना शुरू करवा दिया। कुएं की खुदाई होते देख बालक गरीबा ने अपने पिताजी से कहा कि वे जिस जगह पर कुआं खुदवा रहे हैं वहाँ खारा पानी है। बलराम ने दुखी था पानी से, उसने अपने घर के पास कुआं खुदवाना शुरू किया। तो गरीबदास जी ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे खारा पानी है जो पीने के काबिल नहीं है, इसलिए वे उस जगह को छोड़कर थोड़ी दूर दूसरी जगह पर खुदाई करवाएं, वहाँ पर मीठा पानी निकलेगा। मगर गरीबा की बात पर ध्यान नहीं दिया गया। गरीबा बच्चा समझ के उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुआं उसी तरह उसी जगह पर खोदा गया और जब उसका पानी पीकर देखा तो पानी सच में खारा था। तब सभी ने गरीबा की बात पर गौर किया और उसकी बताई गई जगह पर कुआं खुदवाया गया तो वहाँ मीठा पानी निकला। जहाँ गरीबा ने जगह बताई वहाँ कुआं खोदा तो वहाँ पे मीठा पानी निकला। सबको यह आभास होने लगा कि ये बालक वास्तव में अंतर्यामी है। अब कुआं तो खोद कर तैयार कर दिया और पानी भी मीठा निकला, परंतु कुएं की जो कोठी पक्की चिनी गई थी वह ज़मीन में गलाई करते समय टेढ़ी हो गई। सभी को बड़ा दुख हुआ कि इतनी मेहनत के बाद भी कमी रह गई। श्री बलराम सिंह बड़े चिंतित थे। फिर बालक गरीबा ने कहा, पिताजी चिंता की कोई बात नहीं, आज से ठीक 5वें दिन रात्रि के चौथे पहर में
एक भारी भूकंप आने वाला है और उस समय कुएं की ये कोठी अपने आप सीधी हो जाएगी। गरीबदास जी ने बता दिया। सब चिंतित थे कि ये कोठी अपने आप भूकंप में सीधी हो जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ। बताए गए समय के अनुसार भूकंप आया और उस कुएं की कोठी अपने आप सीधी हो गई। जिस टाइम उसने भूकंप बताया था गरीबदास जी ने, उसी समय पर भूकंप आया। अब तो सब को गरीबा की भविष्यवाणी पर दृढ़ विश्वास हो गया।